हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने बेसिक नंबर कंप्लीट कर लिए, तो कृपया इसे मतलब प्रैक्टिस करते रहे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? तो आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, अगर ये आपको एलजेब्रा है, मतलब एलजेब्रा का टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी एलजेब्रा टफ लगता है, अगर टफ है तो आप टेंशन ना लें। मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग को इसे ऐसा कर दूंगा कि आप लोग को ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आज मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पॉलिनोमियल इतना सिंपल लगेगा कि आप क्वेश्चन देखते ही इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अगर कोई लिखा हुआ है 2x+3 5y-7 या 3a² + 4a-1, अगर ये लिखा हुआ है तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? तो इन्हें ही हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या, इसे तो कहते हैं, पर होता क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? नंबर्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं। तो नंबर क्या, 0 से 9 तक ये नंबर हो गए, ये अवेलेबल होने चाहिए। वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे एक्स वाई ए बी, ऐसा कुछ भी हो गया। तो ऑपरेशन क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो ये सब अगर हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। पर क्या है, टॉपिक है पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, स्पेशल टाइप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसमें क्या क्या होता है? तो ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ चीज़ें होती है, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। जिसमें देखिए, पहला वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और वेरिएबल क्या है, एक्स वाई ए, जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल है। दूसरा, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होता। अभी इसे हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल क्या हो, मतलब पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या क्या एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 2x+3 या 5y² - 4y + 7 या 3a² + 2a - 1। यहाँ पे देखिएगा
कि जो वेरिएबल है एक्स है, वाई है, ए है, पावर निगेटिव में नहीं है किसी का भी या फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब अगर हम देखें कि पॉलिनोमियल क्या नहीं है, तो नॉट पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल लिखा, क्या नहीं है। मान लीजिए कि 1/x दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग एक्सप्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो x -1 हो जाएगा, तो इसका पावर -1 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। या √x हो गया, तो √x है तो रूट हटाते तो x 1/2 हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है, इसका जो पावर फ्रैक्शन में हो गया, तो वो अलाउ नहीं है। तो इसको अगर देखें तो पॉलिनोमियल में जो पावर होता है हमेशा 0, 1, 2 अप टू 9, ऐसे 9 मतलब इनके कॉम्बिनेशन, या 9 नहीं लिखी तो ठीक है, ऐसे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो अगला टॉपिक हेडिंग है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं कि मान लीजिए एक दिया हुआ है 3x² प्लस 5x - 7, ये दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि इसमें कितने टर्म्स है। टर्म्स मतलब एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो इसमें 3 टर्म्स होगा। कौन कौन से, 3x², 5x और फिर -7। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या क्या इसमें दिए हुए हैं, तो जो 3 दिया उसको हम लोग क्या कहेंगे, x है उसको क्या कहेंगे, और जो पावर में है उसको हम क्या कहेंगे। तो 3 जो है वो हो गया कोफिशिएंट, x जो है वो हो गया वेरिएबल, और जो 2 है जो पावर में है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने टर्म्स देख लिया। अब देखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, तो डिग्री का मतलब क्या हो गया, डिग्री सबसे बड़ा या हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अगर हम लोग को एग्जाम्पल में देखें तो दिया हुआ है वही सेम 3x² प्लस 5x - 7। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, हाईएस्ट पावर मतलब एक्सपोनेंट, तो 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो सबसे बड़ा पावर है वो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा। अब टाइप बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप बेस्ड ऑन डिग्री, कि डिग्री के बेस पे आप ये बता सकते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, डिग्री 1, अगर ये देखिए डिग्री 1 क्या है, ये। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री 1 हो गया, डिग्री 2, जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल दिया था डिग्री 2, तो डिग्री 2 हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री
3 देखेंगे, डिग्री 3 हुआ तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो कि आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है 4x³ प्लस 2x प्लस 1 की डिग्री क्या है? आपको इसकी डिग्री बताना है। सेकंड क्या है? इज √x+3 ए पॉलिनोमियल? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो अगर आपको ये कोई वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें। तो अगले क्लास में क्या करेंगे? तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा डिटेल में। तो अगर सीखना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप लोग वापस आ सके जब भी वीडियो आए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।